आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि अगर वह राज्य के गृह मंत्री होते तो स्थिति अलग होती। वहीं पवन कल्याण की इस टिप्पणी को राज्य की गृह मंत्री वांगला फुडी अनीता की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। कई जगहों पर वोटिंग जारी है, जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। इस बीच कई ऐसे राज्य जहां वोटिंग हो चुकी है, वहां से परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को केंटुकी, वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में जीत हासिल हुई है। वहीं कमला हैरिस को वर्मोंट में जीत मिली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और लेबनान में जारी जंग के बीच अचानक से अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। युद्ध के बीच नेतन्याहू के इस कदम से हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इजरायल कार्ड्स को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। इनके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी एक्स हैंडल पर ट्वीट कर शारदा के निधन पर दुख जताया है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के तुलसीधरपुरम गांव में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है और लोगों को आस है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेंगी। हैरिस के पितृ गांव थिरुवनंतपुरम में ग्रामीणों ने श्री धर्म संस्था मंदिर में इस उम्मीद से प्रार्थना की है कि वह पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को हराकर विजयी होंगी। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से जैविक गाय का गोबर खरीदने के लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। सरकार सफल बोलीदाता बैग परिवहन और भंडारण सुविधाएं भी प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक ठहराकर गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को 1978 में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। सीजेआई अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7:2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग और नतीजों के बीच सेंसेक्स आज यानी 6 नवंबर को 500 अंक से ज्यादा की तेज के साथ 80,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 160 अंक की बढ़त है। ये 24,380 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में होगा। ऑक्शन के लिए 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ था। अब मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज किए गए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल और चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है।